नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा था मगर दर्द संभालने होंगे। देखिए, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 का आज हम प्रश्न क्रमांक 4 हम पढ़ने वाले हैं। अब सवाल को यहां पर बारीकी से समझेंगे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक। यहां पर चाक का डब्बा रखा हुआ था, दिख रहा कहीं? घनाकार ब्लॉक। ये घनाकार ब्लॉक, घन इसको बोलते हैं, इसी को कहते हैं घन। ये घनाकार ब्लॉक है आपका, है घनाकार ब्लॉक। अच्छे देख लो, घनाकार ब्लॉक है। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर, इस घनाकार ब्लॉक और इस घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर है। घन की 3 भुजा, ये वाली भुजा भी 7 सेंटीमीटर, इसको ऊंचाई बोलते हैं। इसको बोलते लंबाई, ये वाली भी 7 सेंटीमीटर, और इसको बोलते चौड़ाई, ये वाली भी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? घन के ऊपर अपन ने एक, जो घनाकार ब्लॉक का जो ऊपर वाला जो भाग है, यहां पर अपन ने एक अर्धगोला लेकर के आए, कटोरी, गोलाकार कटोरी, अर्धगोला, और उसके ऊपर लाकर अपन ने फिट कर दिए फिट। अब कटोरी लाकर के अपन ने इसके ऊपर फिट कर दिए यहां पर, मतलब अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोला मतलब आधा गोला, पूरे गोले को अपन ने बीच से काट लिए, अर्धगोला बन गया। उसको लाकर के अपन ने इसके ऊपर जोड़ दिए, अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? मतलब अर्धगोला बड़ा से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो अपन बड़ा से बड़ा गोला भी यहां फिट करेंगे तो उसका अधिकतम व्यास यहां से लेके यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर ही होगी। और जब व्यास 7 सेंटीमीटर का होगा तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर अर्धगोला जोड़ने के बाद जो आपका ठोस बनेगा उसका सरफेस कितना होगा, समझ रहे हो ना? उसका बाहर का सरफेस कितना होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर सिंपल सी बात यहां पर आपकी ये है, सबसे पहले मुझे घनाकार ब्लॉक बनाना पड़ेगा। देखो, बात मत करो, समझाना मैंने। घनाकार ब्लॉक, देखो घन बना रहा हूं मैं, ये बन गया आपका घनाकार ब्लॉक। इसके ऊपर ये डब्बा ऐसा होता है, ये इसकी 6 फलक, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें इसकी 6 फलक। ये वाली फलक इसकी जे हो गई, देखो ये वाली फलक जो है, ये वाली फलक इसकी जे हो गई। ये वाली जो फलक है वो इसकी जे वाली फलक हो गई। ये वाली फलक इसकी जे हो गई। नीचे वाली फलक फर्श इसका ये हो गया, और ऊपर वाली फलक ये हो गई। ये इसके ऊपर अपन ने अर्धगोला ला करके जमा दिए। अर्धगोला अधिकतम यहां से लेके इतना बड़ा हो सकता है वो। क्लियर है? जो अर्धगोला अपन ने जमाए हैं वो अधिकतम इतना बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा वो नहीं होगा। इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7, क्योंकि ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की है, तो ये भी अधिकतम कितना हो सकता है?
7 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका व्यास? व्यास 7 सेंटीमीटर। घन की प्रत्येक भुजा कितनी है? ये भी 7 सेंटीमीटर की है, ये भी 7 सेंटीमीटर की है, और ये भी कितने की है? 7 सेंटीमीटर की। पूरा पृष्ठीय खिलौने का क्षेत्रफल निकालना है हमको। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल कर लिखेंगे दिया है घन की भुजा। यहाँ लिखेंगे हम क्या? दिया है घन, इसको घन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन? घन कहते हैं। दिया है घन की भुजा। घन की भुजा ए बराबर कितनी दी यहां पर आपकी? 7 सेंटीमीटर दी गई है। घन की आपकी जो भुजा है वो कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। घन की भुजा हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? घन की भुजा हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तथा अर्धगोले का व्यास, ये आपका जो अर्धगोला है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अधिकतम कितना? लॉजिक लगाना है ना। जब इसकी अधिकतम भुजा 7 सेंटीमीटर बड़ी है तो आप बड़ा से बड़ा गोला चिपकाओगे तो वो यहां से लेकर यहीं तक पूरा आएगा ना, तो वो भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो अर्धगोले का व्यास यहां लिखेंगे हम क्या? अर्ध गोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास d बराबर होगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब व्यास 7 सेंटीमीटर है तो व्यास की आधी हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तब त्रिज्या, तब अर्ध गोले की त्रिज्या। व्यास का आधा कर दो, 7 का कर दो आधा। अभी डेसिमल में मत लिखो, तो हाँ डेसिमल में काटा पीटी कर सकते हो, बाकी इसमें रच रच कट जाएगा। 22/7 से नीचे का 7 से ऊपर के 7 को उड़ा देगा, खत्म कर देगा कहानी। तो अर्धगोले का त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास है 7, 7 की आधी क्या होगी आपकी? त्रिज्या निकल करके आ गई। आ गई। अब मुझे निकालना है पूरे ठोस, पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकाल करके लेके आना है। अब यहां पर मैं लिखूंगा, है ना, संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरे खिलौने का निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? लेकिन एक बात है, एक बात यहां पर लॉजिक लगाने वाली आपकी ये है कि जब मैं अर्धगोला ला करके यहां पर ऊपर वाले भाग में जोड़ूंगा, बारीकी समझना, जब मैं आधा गोला लेकर के आऊंगा, आधी कटोरी लेकर के आऊंगा और यहां पर ला करके मैं जोड़ूंगा, तो जब मैं पूरे घन का क्षेत्रफल निकालूंगा तो घन के क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, पूरा का पूरा क्षेत्र शामिल रहेगा ना? अरे पूरा का पूरा क्षेत्र क्या रहेगा? शामिल रहेगा पूरा क्षेत्र शामिल रहेगा ना? अरे भैया जब पूरा क्षेत्र शामिल रहेगा तो जब मैं यहां पर अर्धगोला ला करके जब मैं यहां पर जोड़ूंगा तो इतना भाग, जो अर्धगोला ला करके अपन यहां पर जोड़ेंगे तो जो इतना भाग है, इतना भाग जो है उसको वो पृष्ठ में नहीं आएगा। तो पहले उसका अपन ने जो पूरे घन का क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें से हमको इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कटोरी आकार के जुड़ेगी ना, और जो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? घन के क्षेत्रफल में से हम इतने वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे और अर्धगोले का क्षेत्रफल ला करके अपन जोड़ देंगे, तो हमारे पूरे खिलौने का बाहरी क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो, संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। सूर्य आर्म का तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, है ना? घन का क्षेत्रफल निकाल ली, घन का क्षेत्रफल। अब घन के क्षेत्रफल में मैं अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा। घन का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब सिर्फ बाहरी सरफेस। क्लियर? धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जुड़ गया। अब अर्धगोले ने इतनी जगह घेर लिया, इसको हटाना पड़ेगा, मतलब अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। क्लियर? अर्धगोले का जो आधार है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बराबर का हो गया बराबर। अब घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा की घात 2 होता है, भुजा की घात 2। धन का हो गया धन। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गणित के नंबर कितने कितने मिले सब लोग को? तुमको कितने मिले इधर? क्यों कितने मिले? बस चुल्लू और पानी लेना और उसमें डुबकी लगा लेना और मर जाना, है ना। 50 तो नंबर लेकर के आ। तुमको कितने मिले? कितने मिले? 53 नंबर। बस कोई काम की जिंदगी नहीं तुम्हारी, है ना। महा बेवकूफ लोग हो तुम। तो तुमको कितने मिले? कितने मिले? क्यों? हेलो, कितने कितने मिले इसको? झूठ मत बोलो, दांत मत निकालो। कितने मिले? तुमको कितने मिले इधर? बहुत कम मिले होंगे, 50 से नीचे मिले होंगे, तभी नहीं बता रहे हो। इधर कितने मिले देखो रे? क्यों? बस 68 नंबर पे रहेगा, फिसड्डी टाइप बिल्कुल। और कितने मिले? 91 मिले। चलो 91 नंबर मिले, वेरी गुड, बहुत शानदार। लेकिन फिर भी नंबर कम हो गए, क्योंकि 9वीं क्लास में 99 नंबर थे और 99 से 91 में आ गए। तुम भी बिल्कुल अब पिछड़ रहे हो, फिसड्डी बन रहे हो बिल्कुल, है ना। और इधर कितने कितने मिले? कितने मिले? 57 नंबर। चल लड़का, अच्छा, मतलब कोशिश कर कि कम से कम 80 से ऊपर मिले, लेकिन फिर बहुत कम नंबर लेकर के आया, कोई काम का नहीं बिल्कुल। इधर कितने मिले? बस। इधर कितने मिले? इधर कितने मिले बाजू में? उधर 64। बस बेटा, बस फिसड्डी च रहेगा भी तू बे। पढ़ ले कम से कम, इसलिए बोलता हूँ पढ़ लेगा, मारो। इधर कितने मिले? कॉपी चेक नहीं, ये बोलो लोग 50 से कम मिले, इसलिए बहाना बना रहे, कॉपी चेक नहीं मिली। इधर कितने मिले? इधर मेरे स्कूल पढ़ रहा नंबर होता है जब तुम खुद नहीं आ रहे हो। इधर इधर इधर। बस देखो, हल्ला मत करो, अब समझ लो कम से कम। अभी रिवीजन करवाऊंगा पूरा अध्याय 1 से, अध्याय 13 खत्म होने के बाद। पूरे फोकस समझो। संडे को टेस्ट रहेगा, परसों के दिन संडे है, आधा घंटा टेस्ट लूंगा और आधा घंटा पढ़ाऊंगा। और तुमको टेस्ट में अध्याय 12 और अध्याय 13 जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पूरा, अब जितना पढ़ा दिया हूँ उतना पूरा आएगा। अध्याय 12 पूरा तैयार करना है टेस्ट में, और अध्याय 13 भी जितना हो गया है उतना तैयार करना है। परसों है संडे, परसों दिन टेस्ट होगा तुम लोग का। क्लियर है? आधे घंटे में होगा। और जिसको 15 से ऊपर नंबर मिलेंगे, 20 में से 15 से ऊपर नंबर मिलेगा, उसको इनाम भी मिलेगा। 15 से ऊपर नंबर लाने वाले को। देखो, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2 होता है। घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका? भुजा की घात 2 होता है। धन का हो गया धन। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अरे हाँ, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। क्या होता है? घन का आयतन होता है ना, सॉरी, है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। 6 भुजा होती है इसकी A, 6 इंटू भुजा की घात 2। धन का हो गया धन। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r की घात 2 माइनस
अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। अर्धगोले का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त अलग होता है, रोटी को वृत्त बोलते हैं और गेंद को गोला बोलते हैं। अर्धगोले का आधार वृत्ताकार होता है, रोटी के जैसा होता है ना, तीन का घेरेगा ना वो, तो उसको माइनस करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? माइनस पाई आर स्क्वायर। अब बराबर का हो गया बराबर, 6 का हो गया 6। अब भुजा ए का मान कितना है? भुजा ए का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो भुजा ए का मान रख दिया मैंने 7, घात 2 का घात 2। अब 2 पाई आर की घात 2 में से 1 पाई आर की घात 2 गया, 2 लड़के में से 1 लड़का गया, एक ही लड़का बचेगा ना। तो 2 पाई आर की घात 2 में से 1 पाई आर की घात 2 गया, कितना बचेगा? 1 पाई आर की घात 2। बड़ी संख्या धन की चिन्ह लग जाएगा धन का। अब सिंपल है, 6 का हो गया 6 गुणा 7 का वर्ग 37 49, धन का हो गया धन। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और त्रिज्या आर कितनी है? त्रिज्या जो आर है आपकी 7/2 है। त्रिज्या आर कितनी है आपकी? 7/2 है। त्रिज्या आर का मान रख देंगे यहाँ पर 7/2, घात 2 का होगा घात 2। अब अगली स्टेप में इसके नीचे से लिखना, बराबर का बराबर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 के 54 का 4 हासिल का 5, 6 चौ 24, 24 और 5 29, धन का हो गया धन। 22/7 का हो गया 22/7 गुणा 7/2 की होल घात 2, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 7/2 गुणा 7/2, नीचे के 7 से ऊपर का 7 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 294 हो जाएगा 294, धन का हो गया धन। अब 11 7 हो गया यहाँ पर 77, बटे का हो गया बटे और 2 का हो गया 2। इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया हमने, 1 मान लिए। अब 2 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 2 और 1 का लघुत्तम हो गया 2। अब 2 में 1 का भाग दिए, कितने बार? क्या? 11 गुणी 7, 11 7 77 है ना कि नहीं? अब 2 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 294 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। 2 चौ 8, 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5, धन का हो गया धन। 77 1 कम हो गया 77। अब बराबर, अब जोड़ दो इसको और इसको जोड़ दो। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 का 5 हासिल का 1, 7 और 8 15 और 1 हो जाएगा 16 का 6 हासिल का 1, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, बटे में 2 का हो गया 2, बराबर 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 में से 4 का बचा 1, 2 में 1 का भाग नहीं जाता, यहाँ लग जाएगा दशमलव और वहाँ लग जाएगा 0, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपके संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल। बोलो। तीन 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल करके आ गया।